नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति पर्व और लोहड़ी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। यदि मौसम की बात की जाए तो मकर संक्रांति का पर्व मंगलवार को मनाया जाएगा, लेकिन उससे पूर्व चित्तौड़गढ़ नगर में सोमवार को मौसम का हाल काफी अधिक बेहाल रहा। दिन भर सर्द मौसम के बीच लोग ठिठुरते हुए नजर आए, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कुछ देर बाद। चित्तौड़गढ़ नगर में सोमवार को लोहड़ी का पर्व परंपरागत तरीके से हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारा में विशेष शबद कीर्तन का आयोजन रात्रि में किया गया। शबद कीर्तन की समाप्ति पर सोमवार रात्रि करीब 9:15 बजे गुरुद्वारा के बाहर खुले प्रांगण में लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद थे। खास तौर पर जो नवजात शिशु है और जिनकी नई शादी हुई है, उनके लिए यह लोहड़ी का पर्व खास तौर पर यादगार के रूप में रहता है। देखते हैं कैसे मनाया गया चित्तौड़गढ़ में सिख समाज द्वारा लोहड़ी पर्व। चित्तौड़गढ़ नगर में लोहड़ी का पर्व सोमवार रात्रि को धूमधाम के साथ मनाया गया। ऋतु परिवर्तन के इस पर्व के अवसर पर जलती हुई लोहड़ी के समक्ष पारंपरिक पोशाकों में सजी धजी महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के साथ यह पर्व मनाया। लोहड़ी का पर्व पंजाबियों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है, जो कि मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। पंजाबी समाज में मान्यता है कि परिवार में कोई भी खुशी होने पर, जैसे शादी या बच्चे होने पर, लोहड़ी की खुशियां मनाई जाती है। लोहड़ी का संबंध खेती से भी जुड़ा हुआ है। गेहूं और सरसों की फसल इस समय पूरे शबाब पर होती है। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ में प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारा के बाहर सिख समाज के लोगों ने सामूहिक लोहड़ी जलाकर मूंगफली, रेवड़ी, मकई के फूले, तिल लोहड़ी में प्रसाद के रूप में डालकर सभी को इसका वितरण किया। इस अवसर पर जिन परिवारों में पुत्र की शादी हुई या इस वर्ष बच्चे का जन्म हुआ, वह भी विशेष रूप से मौजूद थे। इसी तरह प्रताप नगर स्थित सिंधी कॉलोनी में भी लोहड़ी जलाई गई। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पंजाब, हरियाणा एवं पड़ोसी राज्यों में लोहड़ी की दृष्टि से खास महत्व रखती है। लोहड़ी से कुछ दिन पहले ही छोटे बच्चे लोहड़ी के गीत गाकर लोहड़ी के लिए लकड़ियाँ, मेवे, रेवड़ियाँ, मूंगफलियाँ इकट्ठे करने में लग जाते हैं। पंजाब में तो आज के दिन काफ़ी अधिक धूम रहती है। जगह जगह अग्नि के चारों ओर चक्कर काटते हुए लोग नाचते गाते हैं एवं आग में रेवड़ी, मूंगफली, खील, मक्की के दानों की आहुति देते हैं। लोहड़ी को पहले तिलोड़ी कहा जाता था। यह शब्द तिल तथा रोड़ी यानी कि गुड़ की रोटी शब्दों के मेल से बना है, जो समय के साथ बदलकर लोहड़ी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एक बार पुनः आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारा के बाहर सोमवार रात्रि को यह पर्व हर्षोल्लासपूर्वक परंपरागत तरीके से मनाया गया। बच्चे से लेकर बड़े एवं बड़ी संख्या में महिलाएं इस अवसर पर मौजूद थे। एक और जहां सोमवार को लोहड़ी पर्व मनाया गया, वहीं दूसरी ओर जिले भर में मंगलवार को मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर दान पुण्य का काफी अधिक महत्व रहता है। वहीं गली मोहल्लों में
यहाँ काटी वहां काटी की आवाज भी सुनाई देगी, यानी कि पतंगबाजी का सिलसिला भी चलता रहेगा। हालांकि शिक्षण संस्थाओं में अवकाश मंगलवार को नहीं है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे एवं परंपरागत जो खेल हैं सितोलिया, मार दड़ी, वह भी मकर संक्रांति के पर्व पर मंगलवार को देखने को मिल सकेंगे। मकर संक्रांति का पर्व मंगलवार को हर्षोल्लास पूर्वक एवं परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर आसमान में रंग बिरंगी पतंगों की अटखेलियां देखने को मिल सकेगी। हर तरफ यह काटा वह काटा का शोर भी सुनाई देगा। छोटे बच्चे सड़कों पर पतंग लूटने के लिए दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे, तो कभी कटती पतंगे हवा के वेग में गोते लगाते हुए जमीन पर नजर आएगी। मकर संक्रांति खुशी, उमंग और हर्षोल्लास का त्यौहार है। इस त्यौहार पर रंग में भंग नहीं पड़े, इसके लिए पतंग उड़ाते समय बिजली के खतरे से पूरी तरह दूर रहने, विशेष सावधान एवं सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। मकर संक्रांति पर्व की पूर्व संध्या पर सोमवार रात्रि तक भी चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्र में गजक, रेवड़ी, तिल के लड्डू आदि की बिक्री जोर शोर से जारी रही। रात्रि 9:30 बजे तक भी शहरी क्षेत्र में लोग इसकी खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। मकर संक्रांति पर्व सूर्य आराधना, पवित्र नदियों में स्नान एवं वस्त्र आदि के दान से की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है और पतंगों की दुकानों पर भी दिन भर लोगों की भीड़ दिखाई दी। कई बच्चे अपने अभिभावकों के साथ पतंगों की दुकान पर पहुंचे एवं मन पसंद पतंगों की खरीदारी करने के साथ ही उन्होंने पतंग उड़ाने के लिए चरखियां भी खरीदी। इस वर्ष बाजार में कुछ नई तरह की एवं नई डिजाइन की पतंगे भी देखने को मिली। यह पतंगे बाजार में 10 रुपए से लेकर 500 रुपए में बिकते हुए दिखाई दी। खास तौर पर साय होते ही चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित सदर बाजार में कई बच्चे पतंग उड़ाने के लिए पहुंचे। कई पतंगे जो कि कार्टून में थी वह भी बच्चों को काफी अधिक लुभा रही थी। हालांकि यह वर्ष चुनावी वर्ष नहीं होने की वजह से राजनेताओं की तस्वीर वाली पतंगे अपेक्षाकृत कम देखने को मिली, लेकिन जो कार्टून वाली पतंगे थी उसमें अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक बढ़ोतरी दिखाई दी और नए तरह के कार्टून वाली पतंगें भी दिखाई दी जो बच्चों को खूब मन पा रही थी। पतंगों पर बेन 10, बॉबी, छोटा भीम, स्पाइडरमैन, शिवा, कृष्णा कार्टून के चित्र बने हुए दिखाई दिए और लोगों ने इसकी काफ़ी अधिक खरीदारी भी की और मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में दिन भर आकाश में यह पतंगें लोगों को दिखाई देगी। बरसते मौसम उनका साथ दे, क्योंकि पतंग उड़ाते समय यदि मौसम अनुकूल नहीं हुआ तो बच्चों को निराशा हाथ लग सकती है। एक और जहाँ पतंगें उड़ाई जाएगी वही गली मॉलों में परंपरागत खेल सितोलिया, मार दड़ी के साथ साथ क्रिकेट की भी धूम देखने को मिलेगी। शिक्षण संस्थाओं में अवकाश नहीं होने की वजह से बच्चे अपने स्कूल में ही मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे, जिसके लिए कुछ स्कूलों में विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर मकर संक्रांति पर्व पर मंगलवार को शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई कम और खेलों की धूम अधिक रहेगी। हालांकि मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व सोमवार को चित्तौड़गढ़ में दिन भर मौसम सर्द बना रहा। हालत ये थी कि लोग अपनी दुकानों के बाहर सिगड़ी जलाकर या अलाव कर सर्दी से राहत पाते हुए देखे गए एवं ऐसा लगता नहीं है कि मकर संक्रांति के तत्काल बाद सर्दी से कुछ राहत मिल सकती है। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र प्रताप नगर में भी गजक, रेवड़ी, तिल के लड्डू आदि के विशेष काउंटर लगाए गए।
जिस पर सवेरे से ही लोग इसकी खरीदारी करते हुए देखे गए। इसी तरह कलेक्ट्री चौराया, गांधी नगर, सेंती, कुंभा नगर एवं अन्य कई क्षेत्रों में भी विशेष गजक की दुकानें लगाई गई। हालांकि कुछ दिनों पहले ही ये दुकानें लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि सर्दी के दिनों में इसकी काफ़ी अधिक डिमांड रहती है। लेकिन खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन लोग इसे न केवल खाते हैं बल्कि दान पुण्य के रूप में भी यह तिल का दान देना काफ़ी अधिक महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति हिंदुओं के मुख्य त्योहारों में से एक माना जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से माना जाता है। यह दिन पावन माना जाता है क्योंकि इस दिन से खर मास का अंत होता है और मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है एवं वातावरण में गर्माहट पैदा होने लगती है। गजक में तो ये आगरा की गजक है, एक बर्फी गजक है और एक पिस्ता गजक है ये, और पुराना गजक है और पुराना रोल है, स्पेशल रेवड़ी है और तिल के लड्डू है। सब बेस्ट क्वालिटी है। तिल ब्यावर के पापड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा मांग पिस्ता गजक और पिस्ता पापड़ की है। कोतवाली पुलिस चित्तौड़गढ़ ने 7 मोटरसाइकिल जब्त कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गत दिनों एक मोटरसाइकिल चोरी के प्रकरण में पुलिस ने मामला दर्ज किया था और बाद में गठित टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गई वह मोटरसाइकिल के साथ ही 7 अन्य मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। चित्तौड़गढ़ के पुलिस कोतवाली अंतर्गत गत दिनों एक मोटरसाइकिल चोरी के मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में एक टीम का गठन किया गया और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गत दिनों चुराई गई मोटरसाइकिल के साथ ही 7 अन्य मोटरसाइकिल जब्त कर दोनों अभियुक्तों से अग्रिम पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ नगर के समीप लालजी का खेड़ा में गो सेवा इन दिनों सेवार्थ कथा का आयोजन चल रहा है। इस कथा के दौरान एकत्रित होने वाली राशि एवं अन्य जन सहयोग से लाल जी का खेड़ा में गो वंश की सहायता के लिए और खास तौर पर जो घायल मवेशी हो जाते हैं सड़क हादसे या अन्य में, उनके लिए एक चिकित्सालय बनाए जाने की भी योजना है। और इस कार्य के लिए चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या द्वारा 11 लाख रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा की गई। चित्तौड़गढ़ के समीप लालजी का खेड़ा में गो सेवार्थ इन दिनों एक कथा का आयोजन चल रहा है, जहां की विधायक चंद्रभान सिंह आर्या द्वारा 11 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। चित्तौड़गढ़ के समीप मानपुरा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा पर सोमवार को विश्राम लग गया। भागवत कथा के अंतिम दिन मानपुरा में 61 गांवों से आई प्रभात फेरियों का विशाल आयोजन किया गया। यह प्रभात फेरियां मानपुरा के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। चित्तौड़गढ़ के समीप मानपुरा में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगावर्तन एवं प्रभात फेरी महोत्सव का समापन सोमवार को हुआ। सर्व समाज द्वारा आयोजित इस आयोजन में भागवत कथा का सोपान घनश्याम वैष्णव महाराज ने किया। कुमावत समाज के नौरे में यह कथा पूर्ण हुई। इस दिन अंतिम दिन कई प्रभात फेरियों ने भाग लिया। हरि बोल प्रभात फेरी गांव के नई आबादी महाविद्यालय प्रांगण से कथा स्थल तक निकाली गई, जिसमें 61 गांवों की प्रभात फेरियां शामिल हुई। उड़ीसा के जगन्नाथपुरा में गत कुछ दिनों से कथा का आयोजन चल रहा था और इस कथा में चित्तौड़गढ़ के संत दिग्विजयराम कथा वाचन कर रहे थे। कथा वाचन के अंतिम दिन संत बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन भी हुआ, जिन्हें संत रमदाराम और संत दिग्विजयराम महाराज ने चित्तौड़गढ़ आने का निमंत्रण दिया। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में
चित्तौड़गढ़ के संत दिग्विजय राम महाराज द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का सोमवार को विश्राम हुआ। अंतिम दिन जाने माने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन पर संत दिग्विजय राम महाराज एवं रमताराम महाराज ने उन्हें चित्तौड़गढ़ आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत भी किया गया। इन दिनों सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि यदि कार्रवाई की बात की जाए तो न तो परिवहन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है और न ही यातायात पुलिस द्वारा। ऐसा लगता है कि यह माह केवल औपचारिक माह के रूप में सिमट कर रह जाएगा। हालांकि जिले में कुछ स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वाहन चालकों को जागरूक रहने के लिए अवश्य संदेश दिया जा रहा है। लेकिन क्या यह जो संदेश नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिया जा रहा है उसे लोगों में जागरूकता आ पाएगी? शराब के नशे में धूत होकर गाड़ी चला रहा था, सो मर गया, इसका कनेक्शन कट गया। दारू पी के गाड़ी चलाता है, तेरे को पता है तेरे से तेरे परिवार की कितनी आशाएं जुड़ी हुई है। दारू पी के गाड़ी चलाई, कनेक्शन कट हो गया, वो पीछे छाती माता कूटते रह गए। इसको नरक लोक में डाला जाए, उसको दारू पिला पिला के मारा जाए। जी महाराज, ये महाराज बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा था और तेज रफ्तार से भगा रहा था। हीरोपंथी में करा है, सीबीआई गाड़ी चला रहा है, उड़ा रहा है गाड़ी को, पता नहीं कब उड़ जाए, पता नहीं, और उड़ के यहाँ आ गया। इसको नरक लोक में डाल दिया जाए और इसको भी गाड़ी दे दी जाए। इसको गाड़ी बिना पहिए वाली 2 तकिए की सीट तक मिले। ओहो, आपका यहाँ आना कैसे? आप तो भी कच्ची कली है। आप यम लोक में इतने जल्दी कैसे बना? क्या कारण है? ये महाराज सड़क पर स्वयं श्याम चित्र बने हुए थे, उन चित्रों का ही पता नहीं था इसको। जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ था, उसका भी ध्यान नहीं था, और ये तो शताब्दी एक्सप्रेस की तरह गाड़ी को भगा रही थी, 4 व्हीलर, वो भी सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखा था, और सो ये भीड़ गई और मैं यहाँ उठा के ले आया। ये श्याम चित्र क्या है? श्याम श्वेत चित्र, जो रोड पे जो लाइनें बनी रहती है ना, उसको जेब्रा क्रॉसिंग श्याम श्वेत चित्र कहते हैं। कितने अच्छे तुम्हारे नाक, नैन, नक्श, कान सब तुमको दे रखे, तो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते वक्त नैन मटक के, मैं खुद मटक गई और हम लोग पहुंच गए। इसकी दोनों आंखें निकाल के इसको नरक लोक में डाल दिया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं, इसके नैन मटकों से इसकी भी जान गई और दूसरे की भी जान जाते जाते बची। इसको नरक लोक में डाल दी जाए। जी महाराज, बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाना है। सरकार ने 50 वर्षों से जो ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक सिस्टम, जो नियम बना रखे हैं, उन नियमों का पालन नहीं करते सारे लोग। उन नियमों का उल्लंघन करके देख लो, ये यमलोक ही है। और इस यमलोक में एक यमलोक ही मानो, ये भी सेकंड यमलोक है। यहाँ पे आधे मरने के बाद और वहाँ पे पूरे। चित्तौड़गढ़ के समीप लालजी का खेड़ा में एक और जहां गो सेवा के लिए कथा का आयोजन चल रहा है। अच्छी बात है कि गौ सेवा के लिए किसी ने पहल की है, और यदि चिकित्सालय बन जाता है जैसी की बात कही जा रही है तो यह भी एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जिले में इस तरह का कोई चिकित्सालय नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ में जो मवेशियों की हालत है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है, वह भी नजारा हम आपको दिखाते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह चिकित्सालय यदि बन जाता है और गोवंश की जो स्थिति है वह स्थिति शायद भविष्य में देखने को नहीं मिले। चित्तौड़गढ़ में घायल गोवंश की सेवा के लिए एक कथा का आयोजन इन दिनों चल रहा है, जिसका समापन 14 जनवरी को होगा। और यदि भविष्य में घायल गौवंश की सेवा के लिए किसी चिकित्सालय का निर्माण हो जाता है तो यह एक मिसाल होगी, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जिले में इस तरह का कोई भी चिकित्सालय नहीं है जहाँ की घायल गौवंश की सूद ली जाए।
हालांकि कहने को तो एक एम्बुलेंस भी है, लेकिन उस एम्बुलेंस की स्थिति क्या है किसी से छिपी हुई नहीं है। चित्तौड़गढ़ में गो वंश की स्थिति यह है कि वह जहाँ तहाँ इस तरह कचरे के ढेर पर मंडराते रहते हैं। क्या प्लास्टिक क्या अन्य कचरा गोवंश खाने के लिए मजबूर हैं। कहने को तो हम इन्हें गो माता कहते हैं और इसी गो माता को हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं कि इन्हें सम्मानजनक दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल मांग उठाने से ही क्या हम जो गो सेवक अपने आप को कहते हैं वह इतिश्री कर लेंगे, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि जो स्थिति चित्तौड़गढ़ में गो वंश की बनी हुई है उसके लिए हालत कैसे सुधारा जाए। ऐसा भी नहीं कि इस गो वंश का कोई धनी धोरी नहीं है, बल्कि इनके धनी धोरी होने के बावजूद इन्हें लावारिस हालत में इस तरह कचरा खाने के लिए छोड़ दिया जाता है और प्लास्टिक खाने से कई तरह की बीमारियां भी हो जाती है। लेकिन भला इसकी चिंता किसी को कोई करे तो क्यों करे। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में यदि इस दिशा में कोई कदम उठाया जाता है तो इससे अच्छा और कोई कदम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गाय को समय समय पर हम गो माता का दर्जा देने की मांग करने के साथ ही गायों की पूजा भी करते हैं। कई ऐसे वार त्यौहार भी होते हैं जिन्हें हम खास तौर पर गो वंश को पूजते हैं, लेकिन इसके लिए और भी कदम उठाने की। तो ये थे आज के समाचार, अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।